अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 4। तो हमने कल लास्ट पढ़ा था कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऐड चलाने लगते हैं तो फेसबुक हमसे ऑब्जेक्टिव्स पूछता है कि आप किस लिए ऐड चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कल ऐड मैनेजर खोला हुआ था और कल वाला ये ऐड मैनेजर हम खोल लेते हैं। और कल वाला कौन सा था? हाँ, ये डेमो ऐड अकाउंट हमने बनाया था कल। अच्छा, कल हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। की शक्ल लगी पहले। अच्छा, तो कल हमने ये देखा था कि जब हम क्रिएट कैंपेन करते हैं तो ये हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव हमारे पास सामने शो होते हैं, जो कल मैंने हल्के फुल्के से आपको समझाए थे। लेकिन जब आप असल में किसी के ऐड चलाएंगे तो ये नहीं होगा कि बस किसी के लिए सेल चलानी है तो आप सेल लगा देंगे। ये सिर्फ आपको मैंने कल एक ओवरव्यू दिया था। जब आप किसी क्लाइंट के लिए ऐड चलाएंगे तो फिर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ रिज़ल्ट हासिल करने के लिए। खैर, अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं कि कोई एक कैंपेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले एंगेजमेंट कैंपेन, ऐसी कैंपेन जो आप भी फिर आसानी से चला सकें। तो मैं एंगेजमेंट कैंपेन से स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। या हम ऐसे समझ लेते हैं, हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि हम इसी स्किल अप एकेडमी के लिए हमने एक जो है वो न्यू पेज बनाया है, न्यू फेसबुक का पेज बनाया है। उस पर हम अब अगर नया पेज है तो उस पर पेज लाइक्स तो नहीं होंगे ना तो हम उस पर पेज लाइक्स ले आना चाहते हैं। ठीक है, एक हमने एग्ज़ाम्पल अपने लिए सेट कर ली। अब उस एग्ज़ाम्पल के मुताबिक हम चलेंगे। ठीक है, कि स्किल अप एकेडमी का पेज है तो नया फेसबुक का पेज बनाया, उसके लिए हम पेज लाइक्स लगाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम इंगेजमेंट कैंपेन में जाएंगे, क्योंकि इसमें ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि पेज लाइक्स के लिए भी ये आप कैंपेन चला सकते हैं। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सामने आते हैं कि सेटअप कौन सा चूज़ करें। एक है रिकमेंडेड सेटिंग्स और एक है मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन। रिकमेंडेड सेटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें उसने पहले से सेट की होती हैं। ठीक है, और वो कहता है कि बस आप थोड़ी सी मज़ीद इसमें सेटिंग करें, बाकी चीज़ें हमें बताएं। और एक होती है मैनुअल इंगेजमेंट, इसमें सब चीज़ आप खुद से सेट करेंगे। ठीक है, तो मैनुअल रखना बेहतर होता है अगर आप प्रोफेशनल तरीके पर लगाना चाहते हैं। अगर तो आप मिसाल के तौर पर ख़ुद ही अपने बिज़नेस के लिए चला रहे हैं, आपको इतना समझ नहीं आती, फिर ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो हर चीज़ का कंट्रोल आपके पास रहे तो फिर आप मैनुअल पे जाएंगे। मैनुअल पे आप जाकर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब देखें ये फिर मज़ीद कुछ सेटिंग्स आ गई हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर 3 लेवल दिखा रहा है। ठीक है, जो भी कैंपेन चलाएंगे ना उसके साथ लिखा होगा न्यू इंगेजमेंट है। अगर अवेयरनेस होती तो अवेयरनेस का लिखा होता, लेकिन यहाँ देखें कैंपेन, ऐड सेट और ऐड, ये 3 लेवल हैं। ठीक है, तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाएं तो अक्सर आपको ये 3 लेवल देखने को मिलेंगे। एक कैंपेन होगा, एक ऐड सेट होगा, कहीं पर ऐड सेट का नाम होता है, कहीं पर ऐड ग्रुप होता है।
और तीसरा ऐड होता है। ठीक है। अच्छा, कैंपेन या जो हम मेटा ऐड सीख रहे हैं, इसको हम अपने लिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल जो है वो सही से याद रह सके। ये इसको हम फैमिली में जो सबसे बड़ा है दादाजी, उसको बना लेते हैं। कैंपेन जो है वो दादा है, ठीक है, बल्कि दादाजी है, ज़रा इज़्ज़त से नाम लेना चाहिए। ठीक है, आप दादाजी के तो आपके अब्बा जी होंगे, ठीक है, ये हमारे अब्बा जी हो गए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक दादाजी के एक से ज़्यादा बेटे या बेटियां हो सकती हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है, ये सिर्फ आपको समझाने का ये मकसद था कि एक कैंपेन में आप एक से ज़्यादा एड सेट लगा सकते हैं। ठीक है, और फिर ये हो गए बच्चे, और एक अब्बा जी के ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं या एक ही होगा? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फिर एक ऐड सेट में आप एक से ज़्यादा एड्स लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरत होगी वो फिर आगे जाकर समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने यही समझना है कि एक कैंपेन के नीचे आप एक से ज़्यादा ऐड सेट लगा सकते हैं। ठीक है, और हर ऐड सेट में भी एक से ज़्यादा ऐड भी लगा सकते हैं। ये फिर हम ज़रूरत के मुताबिक इनको सेट करते हैं। अच्छा, तो इसी स्ट्रक्चर को आपने जहन में रखना है। ठीक है, फिर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 लेवल हैं, कैंपेन है, ऐड सेट है, ऐड है। फ़िलहाल हम कैंपेन की सेटिंग करने जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, पहला ऑप्शन जो है वो कहता है कि इस कैंपेन का नाम रखें। ठीक है, अब ये कैंपेन जो है, आप जो भी इसका नाम रखेंगे कोई मसला नहीं है, ये लोगों को शो नहीं होना, ये सिर्फ आपको शो होना है। तो अक्सर हम इस तरह करते हैं कि अपनी याद दहानी के लिए कि कौन सी हमने कैंपेन चलाई थी और किस तारीख को चलाई थी। ठीक है, या अगर किसी प्रोडक्ट के लिए चलाई थी, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, तो उस प्रोडक्ट का नाम लिख लेंगे, बस याद रहे हमें। अच्छा, स्पेशल ऐड कैटेगरीज, इसको फ़िलहाल छोड़ दें। ठीक है, ये बाद में समझेंगे। कुछ मैं ऑप्शन छोड़ता जाऊंगा इसलिए कि वो थोड़े एडवांस हैं, वो जब हम दूसरी बार ट्राई करेंगे ना, दूसरी बार कैंपेन चलाने की, ठीक है, फिर उसमें मैं क्लियर करता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो मेन ऑप्शन है, फ़िलहाल मैं वही समझाने लगा हूँ आपको। अच्छा, कैंपेन डिटेल भी मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ये स्पेशली बाइंग टाइप वाला ऑप्शन है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव वही है जो हमने स्टार्ट में चुना था, इंगेजमेंट। अच्छा, हाँ, ये बजट वाला ऑप्शन है, इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, बजट भी 2 तरीके से होता है, बल्कि पहले तो बजट को हमें समझना चाहिए कि बजट है क्या। अच्छा, बजट का मतलब है कि देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड चलाने जा रहे हैं। किस चीज़ पर? फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, क्योंकि ये मेटा एड्स हैं। अच्छा, हम अगर फेसबुक पर ऐड चलाने जा रहे हैं तो हम फेसबुक को पैसे देंगे ताकि ये हमारा ऐड उतने लोगों तक पहुंचाए फिर। ठीक है, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि हम आपको कितने पैसे देना चाहते हैं। ठीक है, और जितने पैसे हम देना चाहते हैं वो हमारे अपने कंट्रोल में है, हम जितने भी हम दें। हाँ, लेकिन कुछ लिमिट्स भी हैं कि कम से कम हम कितने पैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, 20 रुपये लिखा हुआ है, तो उसने कहा है कि योर बजट इज़ टू स्मॉल, मतलब ये नहीं, काबिल कबूल ही नहीं है। और एक जो ये एरर आपको शो हो रहा है, ये रेड कलर में है। रेड कलर में यहाँ पर जो भी एरर आएगा उसका मतलब है कि पहले आपने इस एरर को सेट करना है, नहीं तो आपका ये ऐड नहीं चलेगा। इसके अलावा कभी कभी पीले कलर में, येलो या ऑरेंज कलर में भी कुछ आएगा। ठीक है, वो सजेशन होंगे, उस पर आप अमल करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, बस फेसबुक अपनी तरफ से आपको सजेशन दे रहा होगा। अब ये देखें, 20 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, और इधर देखें डेली बजट, कि डेली मेरे ऐड पे कितना ख़र्चा हो। तो 20 रुपये वो कबूल नहीं कर रहा। अच्छा, मैं इसे 200 कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर भी ये सेट नहीं हो रहा। ठीक है, मैं इसे 300 कर देता हूँ।
ठीक है, तो अब देखते हैं सेट हो गया है। ठीक है, तो असल में $1 मिनिमम आप लगा सकते हैं। तो वैसे डॉलर का रेट 280 के करीब है, हम अगर 280 करके देख लें फिर भी मसला है। असल में तकरीबन ये 289 तक, बस ये इतना ही, कोई 288 289 शायद। जो हम अगर डॉलर ऐसे डायरेक्ट परचेज़ नहीं कर सकते, हमें ऊपर भी कुछ देने पड़ते हैं पैसे, तो इस किस्म का कोई एक्सचेंज रेट का कोई सीन होता है, तो इसलिए तकरीबन इतने पैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन हम नॉर्मली राउंड ऑफ करके फिगर 300 में लिखते हैं। ठीक है, ताकि क्लाइंट को भी बताने में आसानी हो, क्योंकि पैसे तो उसके लग रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें नीचे लिखा हुआ है कि यू विल स्पेंड, अच्छा चलिए इस बात को छोड़ो, अभी ये ज़्यादा हो जाएगा। डेली बजट, अगर हम ऐड चलाएंगे अभी तो कितने पैसे कटेंगे? 300 डेली का। ठीक है, सिंपल सी बात। इसमें देखते हैं कौन सा और ऑप्शन है। और ऑप्शन है लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट जो है, अब ये देखें लाइफ टाइम बजट मैंने 350 किया हुआ है, लेकिन वो कहता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा वो यहाँ पर कहता है कि योर बजट इज़ टू लो, योर कैंपेन बजट मस्ट बी एट लीस्ट 8719 रुपीज़। क्यों भाई? असल में लाइफ टाइम बजट हम उसे पूरा एक टाइम पीरियड दे रहे होते हैं। ये टाइम पीरियड यहाँ सेट नहीं होगा। ये टाइम पीरियड अगर आप सेट करना चाहते हैं वो फिर इस एड सेट वाले लेवल पर सेट होगा, और जो पहले से सेट होता है वो पूरा 1 महीना होता है। ठीक है, तो उसी यानी कि तकरीबन वही जो 280 या 200 जितना भी है उसके मुताबिक अगर आप मल्टीप्लाई करें 30 दिनों से, तो ये उसके मुताबिक का उसने बजट बताया हुआ है कि महीने का आप ये बताएं। ठीक है, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि मिनिमम हम बजट कितना लगा सकते हैं। तो ये कहता है 8719 रुपये जी। 9030 दिन। हाँ, वैसे अगर 300 के मुताबिक करें फिर तो 9000 बनता है, लेकिन अगर जो वो मिनिमम कह रहे हैं ना उसको 30 पर डिवाइड करके देखें तो 290, बस वो 290 289 तकरीबन वही मिनिमम बजट है जो हम लगा सकते हैं। जी, डेली का। अगर हम यहाँ पर बजट लगाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर पीछे मैंने आपको बताया कि कितनी तारीख सेट है, तकरीबन 1 महीने की। ठीक है, तो उसके मुताबिक हमें यहाँ पर फिर तकरीबन 9000 का बजट लगाना पड़ेगा। अब ये मैं किस हिसाब से लगा रहा हूँ, यानी डेली मेरे कितने पैसे लगेंगे? 300। हाँ 300, मैंने एग्जैक्ट वो 9000 वाला फिगर इसलिए लिया है कि डेली का 300 लगाएंगे, तो आप 300 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि पूरे महीने का बजट बने, तो वो 9000 बनता है। एक्सक्यूज मी, ये कभी कभी इसमें टेक्निकल ग्लिच, इसको आप टेक्निकल ग्लिच कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हालांकि मैंने बजट सही दिया था, अब उसका तो मिनिमम है 8700, मैंने तो 9000 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्यों नहीं कर रहा यार? लाइफ टाइम जो लिखा हुआ है इसमें उसको महीने का टाइम फ्रेम नहीं देंगे, वो आगे सेट होगा, वो पहले से सेट महीना पहले दिया होता है। ठीक है, इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अब वो एरर जो है वो ख़त्म हो गया। चलें, ये अच्छा हुआ, एक चीज़ आपके सामने आ गई। देखिए, मैंने एक चीज़ तो आपको दिखाया कि एक होता है मतलब यानी कि प्रॉपर एरर, मतलब एरर है वाकई आ रहा है, उसको हमने ठीक किया। अब हालांकि मैंने 9000 भी दिया था, 9100 भी किया था, लेकिन
एरर नहीं जा रहा था, मैंने उसको रिफ़्रेश किया है, एरर तब गया है। तो अक्सर ये फेसबुक में थोड़े टेक्निकल मसले भी आ जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ज़रा देखने को मिलेंगे। तो वो आप यानी कि ये खैर आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ ये देखते जाएंगे, ठीक है। तो दो किस्म के बजट हैं हमारे पास, एक डेली है यानी हम उसे डेली का बता रहे हैं पैसे, ठीक है, और एक लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम में अच्छा बात ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पहले इस एड सेट में 30 दिन सेट हैं, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 30 दिन चलाएं, आप इसको सिर्फ एक हफ़्ते के लिए भी चला सकते हैं, 5 दिन के लिए भी चला सकते हैं, 10 दिन के लिए भी चला सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है जी, ठीक है, कि वो कितने पैसे दे रहा है और कितने दिन चलाना चाहता है, ठीक है। तो अक्सर जो क्लाइंट का पहला सवाल ही यही होता है आपसे कि कितना पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। अब दो किस्म के आपको क्लाइंट मिलेंगे, एक ऐसे मिलेंगे जिनको इसका कुछ ना कुछ आइडिया होता है, या उन्होंने ख़ुद कभी वो बूस्ट पोस्ट वाले ऐड चलाए होते हैं, या किसी से सुना होता है, ऐसे आपको क्लाइंट मिलेंगे, उनको थोड़ा सा बजट का आइडिया होता है कि हाँ यार इतने पैसे लगाएंगे। और एक होते हैं बस जो ऐड चलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे जो बिज़नेस है वो ग्रो करे, लेकिन उनको पता नहीं होता। तो उनका पहला सवाल ये होता है यार ख़र्चा कितना आएगा, पैसे कितने लगेंगे। अच्छा, अक्सर उनको जब आप ये बात समझाएं ना कि यार आप इसमें आपकी मर्ज़ी है, कम से कम इतना लगता है, ये वो ठीक है, आप डेली का 1000 भी लगा सकते हैं, डेली का 10,000 भी लगा सकते हैं, तो ये बातें अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो आप जब यानी कि क्लाइंट ऐसा ऐसा आपको एक्सपीरियंस भी होता जाएगा, आप एक पैकेज बना के रखें अपने पास। मिसाल के तौर पर सिंपल सा कि भाई हम 7 दिनों के लिए 7,000 का बजट आपका लगेगा, अगर आप 15 दिन चलाना चाहते हैं 15,000 लगेगा, 30 दिन का 30,000 लगेगा, ठीक है। बस ये कहानी सिंपल सी होती है, उनके दिमाग में बैठ जाती है। हालांकि पहले वाली बात भी सिंपल थी, लेकिन अक्सर लोग उसमें हो जाते हैं कि यार वो फिर आपसे नहीं यार मतलब कितने पैसे की खर्चा कितना आएगा, क्या हिसाब होगा, ठीक है। अब जब आप उनको एक सिंपल सी बात समझाते हैं, बस यार इतने दिनों का इतना लगेगा ना, फिर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो दोनों बातें आपके सामने हैं, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप क्लाइंट के साथ किस तरह डील करते हैं। देखें, आप वो क्लाइंट पर भी डिपेंड करता है कि आगे मतलब यानी जो वो अगर आईटी या इन चीज़ों को थोड़ा समझता है तो आप उसको डिटेल में समझा दें, ठीक है, नहीं तो एक सिंपल वाला हिसाब उसे बता दें। पाकिस्तानी का मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर फिर वो बंदे पर भी मैं देखता हूँ कि अगर वो नया है बिल्कुल, बस उसका शौक़ है, वो चलाना चाहता है, ठीक है, तो बस उसको मैं कहता हूँ कि यार ये हिसाब है, बस बात खत्म। हाँ, बस उनको नहीं समझ आती, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अब उनको हम बताया ना कि इतना भी आप कर सकते हैं, ये इतना। हाँ, एक बात मैं करता हूँ, ठीक है, कि यार जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतनी ज़्यादा रीच होगी, ठीक है। अब इसमें हम पैसे बढ़ाते जाएंगे, रीच बढ़ती जाएगी। इसका मैं अभी आपको यहाँ एड सेट में दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बजट स्केजुअलिंग चलेंगे, अभी नेक्स्ट में कर लेंगे। अच्छा, ऐड स्केजुअलिंग, ये ठीक है, इसमें है कि ऐड जो है वो आपका किस टाइम चले, ठीक है। लेकिन ये देखें, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हो रहा है, और ये लाइफ टाइम बजट में ही आएगा, डेली बजट में शायद ये ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें मैं चेक कर देता हूँ कि हाँ मैंने ऐड का स्केजुअल भी लगाना है कि ऐड किस टाइम चले, ठीक है। अब ये देखें मैंने चेक कर लिया, लेकिन कोई ऑप्शन सामने नहीं आ रहा, तो इसका भी ऑप्शन इसी ऐड सेट में आएगा, ठीक है। इस बजट का ऑप्शन भी कि कितने दिन चलाना है वो भी ऐड सेट में मैं सेट करूँगा, और किस टाइम में चलाना है ये भी ऐड सेट में। तो ये कैंपेन के ऑप्शन थे, ठीक है, कुछ हमने ख़ुद मैंने छोड़ दिए हैं, वो दोबारा जब कोई और कैंपेन चलाएंगे उसमें मैं दोबारा, यानी कि हम थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए। तो ये कैंपेन हो गई, इसमें कोई आपका सवाल है तो बताएं। रीच वाला सवाल था जो आप अभी कह रहे हैं कि कितने पैसों में कितनी रीच होगी पर डे, जो 1000 जी, रीच भी कितनी होगी, ये ठीक कोई है। बंदा सवाल ये सवाल करते भी हैं अक्सर जी।
डेली बजट में ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, बस डेली में है, डेली अलग है। चले वो भी दिखाता हूँ मैं, ये लाइफ टाइम का एक आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बल्कि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था आपसे कि क्या था, अच्छा चलें आएगा तो फिर आपको बता दूंगा। अच्छा नेक्स्ट करते हैं। अच्छा हमने कौन से ऑप्शन की सेटिंग मुकम्मल की है, कौन से लेवल की, कौन सा लेवल मैंने नेक्स्ट किया है ना, तो पहले मैं कौन से लेवल पे था, सर पहला एंगेजमेंट नाम नाम कैंपेन लेवल पे था मैं, ठीक है। मैंने अभी जो सेटिंग्स कंप्लीट की है वो कैंपेन लेवल की हैं, और अब मैं आ चुका हूँ एड सेट लेवल पर। देखें ये एड सेट लेवल। अच्छा यहाँ भी एड सेट का आप नाम तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें अगर तो आपका एक ही एड सेट है तो फिर इसके नाम की कोई तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आप एक से ज़्यादा एड सेट बना रहे हैं फिर आप उनके मुताबिक उनके नाम रख लें। अच्छा ये देखें रेड एरर आ रहा है, चूँकि मैंने वहाँ लाइफ टाइम सेट किया था और वो कह रहा है कि यार नहीं सॉरी बल्कि स्केजुअल सेट किया था कि ऐड का कोई ख़ास टाइमिंग होनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि यार पहले उसको सेट करो, ठीक है। तो खैर वो आगे आएगा। अच्छा तो हम आराम से बाकी चीज़ों को समझते हैं। अच्छा ये नाम हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्जन। अब ये बाकी आगे जितने कुछ ऑप्शंस आएंगे ये कन्वर्जन के आएंगे, ठीक है। कन्वर्जन मेरे ख्याल में मैं गूगल एड्स में ये लफ्ज़ पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, याद है आप लोगों को जी? तो इसका मतलब आता है सतवारे नोट साई छे। अच्छा इसका मतलब है रिजल्ट्स, कन्वर्जन मतलब रिजल्ट्स, ठीक है। अब मार्केटिंग में किसी को समझा रहे हैं ना, आपका क्लाइंट आया है, ठीक है, तो क्लाइंट को आप कुछ ऐसे लफ्ज़ बोलेंगे। एक तो आप ये बोल सकते हैं कि हम आपके लिए सेल लाएंगे, रिजल्ट लाएंगे, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे हम आपके लिए कन्वर्जन लाएंगे, वो कहेगा हाँ यार बंदा काफ़ी काबिल है, काम कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कुछ लफ्ज़ इसलिए मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ कि ये लफ्ज़ मार्केट में फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन का मतलब है रिज़ल्ट। अच्छा उस रिज़ल्ट का क्या मतलब है, अब ये रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। अभी हम कौन सी कैंपेन हमने स्टार्ट की थी, इंगेजमेंट कैंपेन, और उस इंगेजमेंट में हमारा मकसद क्या था, हम पेज लाइक्स के लिए ये कैंपेन चला रहे हैं। तो इस वक्त हमारा कन्वर्जन है पेज लाइक्स इस वक्त। अच्छा अगर हम किसी के लिए सेल कैंपेन लगाएं तो उसकी जितनी सेल्स होंगी ये हमारा कन्वर्जन होगा। अगर हम चाहते हैं कि किसी के लिए हम मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लाएं तो मैसेजेस कन्वर्जन होगा। अगर हम कहते हैं कि लीड्स यानी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लाएं तो लीड्स हमारी कन्वर्जन होगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये रिज़ल्ट ये कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है। अच्छा अब वो कहते हैं कि ये कन्वर्जन आपको चाहिए कहाँ पर, लोकेशन। अब ये चूंकि इंगेजमेंट कैंपेन में हमें कौन से ऑप्शन शो होंगे, हमें पहला है कि मैसेजिंग एप्स पर ये कन्वर्जन चाहिए, ठीक है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है कि गेट पीपल टू इंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, मतलब वो आपसे मैसेंजर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर रब्ता करें। ऑन यूर ऐड, आप कहाँ पर इंगेजमेंट चाहते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो मैंने ऐड चलाया ना बस वहीं पर मुझे वो जो ऐड है उस पर लोग लाइक कमेंट करें, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सिर्फ कॉल करें, फिर उस ऐड जो अब हमारा ऐड चल रहा होगा उसके नीचे सिर्फ कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर मतलब वेबसाइट के साथ इंगेज करें, मतलब उस पर क्लिक करें वगैरह। जी हाँ वो हमारा एक्शन बटन होता है लर्न मोर, वो एक्शन बटन हम अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, लर्न मोर, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, साइन अप,
जी, तो हाँ सही कहा है आपने, लर्न मोर का अक्सर ऑप्शन आता है। ऐप, अगर हमारी ऐप है, हम चाहते हैं कि लोग ऐप पर जाएं, ठीक है, और या हम चाहते हैं कि हमारी इंगेजमेंट हमारे फेसबुक पेज से हो, और पेज से सिर्फ एक ही इंगेजमेंट होती है, यानी पेज लाइक, ठीक है, तो हमारा यही मकसद था, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ पेज लाइक, ठीक है। उसके बाद ये गोल, मतलब पेज पर तो आप जाना चाहते हैं, लोकेशन तो आपकी पेज है, आपका गोल क्या है? हमारा गोल पेज लाइक्स है। देखें एक ही था, इसलिए यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। कोई इशू है यहाँ तक, कोई सवाल कोई? ये जो सारा ये लाइक्स के अलावा मल्टीपल भी रख सकते हैं? नहीं, तकरीबन जो भी गोल होगा एक ही होगा, गोल एक ही, मतलब ऊपर मैं अगर कोई मैसेज सिलेक्ट करता हूँ ना, तो उसमें से भी कोई, फिर यहाँ पर गोल ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन उन गोल में से मुझे एक ही सिलेक्ट करना होगा। अब वो पूछता है कि पेज कौन सा है जिस पर आपको पेज लाइक चाहिए, ठीक है। तो जिसका ऐड अकाउंट आपने खोला हुआ होगा, ठीक है, और जिस बिज़नेस मैनेजर में आपका पेज भी अटैच होगा और आपका ऐड अकाउंट भी होगा, ठीक है, तो वो जो पेज होगा वो आपको दिखा देगा। लेकिन आप अगर जितने आपके क्लाइंट्स होते जाएंगे, जितनी पेजेस की आपके पास एक्सेस होगी, ये सारे आपको यहाँ पर शो होंगे, उसी में से जो होगा उनका वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कास्ट पर रिजल्ट गोल, इसे अभी छोड़ दें, ये एक पिछला ऑप्शन जो मैंने छोड़ा है कैंपेन में, उससे रिलेटेड है। अच्छा, अब हम, अच्छा ये बजट, हाँ ये है वो लाइफ टाइम बजट के मुताबिक स्टार्ट डेट एंड डेट। स्टार्ट चूँकि हमने आज स्टार्ट किया ना, तो 13 मार्च उसने ऑटोमेटिकली कर दिए। एंड डेट फिर उसने पूरे महीने बाद, उसने एग्जैक्टली, हाँ बल्कि पूरा महीना रखा है, वो चाहे 30 दिनों का है चाहे 31 दिनों का हो, ठीक है। तो उसने 13 अप्रैल को एंड डेट रखी है। अच्छा ये उसने रखी है, मैं इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ। अगर 13 को चला है, मैं कहता हूँ कि बस 20 मार्च तक चले, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी अपनी मर्ज़ी है कि ये मैं 5 दिन चलाऊँ, 7 दिन, 15 दिन, ये खुद ही आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। लाइफ टाइम बजट में आप खुद ही डिसाइड करेंगे, लेकिन स्टार्ट और एंड डेट मस्ट होगी इसमें असल में ये होता है कि जो हमने यहाँ पर बजट सिलेक्ट किया था ना, लाइफ टाइम वाला, वो फिर फेसबुक इन्हीं दिनों के दौरान वो बजट पूरा करेगा। मिसाल के तौर पर उसने जो रखा हुआ था 13 अप्रैल, यानी कि पूरे 30 से 31 दिन, अब इसके दौरान जो भी हमने उसे बजट दिया है वो उसे ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल उसी बजट को पूरा करेगा। किसी दिन वो थोड़ा ज़्यादा लगा लेगा, किसी दिन थोड़ा कम। मिसाल के तौर पर अगर हम 9000 वाली कैलकुलेशन लें तो डेली का 300 बनता है, तो अब वो उसकी वो कभी डेली 350 लगाएगा, कभी 300, कभी थोड़ा नीचे। जिस दिन उसे रिज़ल्ट जैसा मिलेगा, उसे रिज़ल्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, वो पैसे ज़्यादा लगा देगा, लेकिन एट द एंड वो हमारा यही 9000 पूरा करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। लाइफ टाइम बजट में जो भी आप बजट सिलेक्ट करेंगे वही पूरा करेगा। दूसरा, हमने पीछे एक और ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि किसी ख़ास स्केड्यूल में ये ऐड चले, तो यहाँ पर दिन है और यहाँ पर घंटे हैं, ठीक है। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है हर दिन चले 9 बजे से लेकर और 5 बजे तक, तो मैं ये सारे घंटे सिलेक्ट कर लूँगा। यानी मेरा क्लाइंट फॉर एग्जांपल चाहता है कि यार जो जॉब टाइमिंग है ना, उसी के दौरान आपने ऐड चलाना है। एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ आपको, अगर आपके कोई क्लाइंट का कोई ऐसा रीज़न हो, ठीक है। अच्छा, वो चाहता है कि यार मंडे टू सैटरडे चलें, संडे के दिन ना चलें, तो ये मैंने हटा दिया, संडे हटा दिया। तो इसी तरह आप एक एक दिन की भी सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कोई क्लाइंट का ऐसा रीज़न हो तो ठीक है, वरना आप क्या करेंगे कि स्केड्यूल नहीं चलाएंगे, बल्कि आप पूरे दिन
24 घंटे ऐड चलने देंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, और ये लाइफ टाइम वाला बजट भी ठीक है, डेट का हवाले से समझ आ गया, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे यहाँ से बंद कर रहा हूँ। बजट आप दो तरीके से लगा सकते हैं, एक कैंपेन में और दूसरा एड सेट में भी लगा सकते हैं। अगर तो कैंपेन में लगा हुआ होगा, फिर एड सेट में वो ऑप्शन आपको शो ही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ बजट वाला ऑप्शन आ चुका है, फिर यहाँ भी वही है, डेली लाइफ टाइम दोनों। यहाँ वो रीच वाली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 रुपये डेली के लगाऊँ। 1000 डेली लगाने से आपकी रीच जो है वो तकरीबन 5900 लोगों से लेकर 17000 लोगों तक जाएगी रीच। ठीक है, अब रीच का मतलब ये होता है कि बस आप किसी के सामने ऐड आया, ज़रूरी नहीं है कि उसने गौर से देखा नहीं देखा, नहीं, बस फेसबुक का काम है पहुंचाना। फेसबुक ने ऐड दिखा दिया लोगों को, जिस भी लोकेशन पे हम वो सेट करेंगे उसी लोकेशन पे। ठीक है, और साथ में रिजल्ट्स भी बता देता है। ठीक है, कि इसमें अगर आप 1000 रुपये डेली के लगाते हैं तो आपको 125 लाइक्स से लेकर 362 यानी 362 लाइक्स आ सकते हैं। ये एक एस्टीमेट है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। हाँ, इसको हम थोड़ा सा खुद कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर हम 1000 रुपये लगाएं तो ज़्यादा वाले अगर आ जाएं तो पर लाइक हमें 2.7 यानी 2 रुपये समथिंग पैसे का एक लाइक पड़ रहा है। पौने तीन रुपये जी। हाँ ना, तो देखें ना, अब ऐड तो हज़ारों लोगों को शो हो रहा है, फिर उसमें इतने ही लाइक्स आएंगे। लाइक करेंगे तो पैसे कटेंगे, शो होगा तो फिर कट लेंगे। शो होगा तो कट जाएंगे। असल में फेसबुक का, ये आपने अच्छा सवाल किया है, ये वैसे मैं बाद में कभी समझाता हूँ, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की है। असल में बस फेसबुक पैसे ले रहा है दिखाने के, शो हो गया, बस पैसे, शो हो गया, पैसे कट गए। लाइक करे ना करे ये बात की बात है। पैसों वाले ये सवाल, सर आपने लाइफ टाइम का लिखा है जी, उसमें सर हमने एंड टाइम लिखा है 10 दिन में जी, क्या वो 9000 सारे उसी 10 दिन में पूरे करेंगे? हाँ जी, रीच बढ़ जाएगी, रीच बढ़ जाएगी डेली, फिर ज़्यादा पैसे। देखें, अगर हम 9000 लगा रहे थे पूरे महीने में, डेली लग रहे हैं 300 रुपये। अगर हम 9000 लगा रहे हैं 9 दिनों में तो डेली के 1000 रुपये लग रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों तक शो होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर ज़्यादा लाइक्स वाला किया तो ये 3.25 रुपये में एक लाइक आ रहा है। ठीक है, और अगर तो वो कम से कम 125 लाइक्स वाला आता है तो एक लाइक हमें 8 रुपये का आ रहा है। जितने लाइक ज़्यादा आएंगे पैसे उतने कम होते जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला गूगल ऐड में हम एक दफ़ा मैं आपको तब भी बता चुका हूँ। तो जितनी ज़्यादा चीज़ आएगी उस चीज़ की कीमत उतनी कम होती जाएगी। और ये हमेशा फिर वही बात है कि रेंज है। ठीक है, लाइक्स मैंने 10 रुपये 15 रुपये के भी आते देखे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऐड कितना प्यारा है जो हम लगाएंगे बाद में, वो लोगों को पसंद कितना आ रहा है। देखें, आप खुद देखें ना, आप जब फेसबुक देख रहे होते हैं आपके सामने कई ऐड गुजरते हैं, कुछ पर हम रुकते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, बाकियों पर नहीं रुकते। ठीक है, तो कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो रुकेंगे ना। ठीक है, तो हमारा वो जो ऐड है, चाहे वो इमेज फिर होगा चाहे वीडियो होगी, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा ऑडियंस पर डिपेंड करता है। अब मैं यानी कि बच्चों के कपड़े कुंवारों को दिखा रहा हूँ, उन्होंने तो हाँ बिजली डासी ना। नहीं, खर्चे तो सारी नहीं जाते वो तो, लेकिन वो पहले बाल वाली था आवे। ठीक है, तो ये ऑडियंस का मिस मैच है। अब उसके काम की नहीं है ना चीज़, वो क्यों रुकेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑडियंस भी आपकी ठीक होनी चाहिए।
मतलब ऑडियंस आपकी प्रॉपर, वो जो चीज़ है जिसके लिए है उसको आप दिखाएंगे, ठीक है, तो तब आपकी जो रिज़ल्ट होगा वो सही आएगा। अच्छा, तो अब बात को समझें, ठीक है। अच्छा, आप अगर प्रॉपर्टी डीलर वालों को दिखाएं कपड़े तो वो देखेंगे ही। उनका जो बेसिक चीज होती है, हाँ, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका ख़रीदार आप सही उसको चुनें, उसकी ऑडियंस को, ठीक है। ऑडियंस आगे जाकर हम देखेंगे कि ऑडियंस के क्या ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब ये देखें 300 में हमारे पेज लाइक्स भी कम हो गए हैं, रीच भी कम हो गई है, ठीक है। और अगर हम इसी को 10,000 पे कर दें, ठीक है, तो अब 59,000, ठीक है, तकरीबन 60,000 लोगों तक ऐड जा रहा है, 60,000 से 1,70,000 के करीब, और इस 10,000 में हमें 1,300 से 3,600 लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। कभी भी आपने क्लाइंट को एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना। हाँ, उसको भी अगर जैसे वो पूछेगा उसे रेंज बता दें, यार इतने से इतना आ सकता है, और फिर उसे भी यही बात करेंगे कि यार डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ कितनी अच्छी है, और हम इसी चीज़ की जो भी, यानी कि हम डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं, हम पहले टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इमेज मैंने लगाया, फॉर एग्जांपल वो मुझे अच्छा लग रहा है या मेरे क्लाइंट को अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा ना लग रहा हो फिर, ठीक है, तो हम पहले चलाएंगे, उसके रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये, हाँ, उसको भी आप जिस तरह ये अंदाज़ा बता रहे हैं उसको भी अंदाज़ा बता दें, लेकिन उसको आपने बार बार ये कहना है कि यार मतलब ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, ठीक है। इसलिए फेसबुक भी यही कह रहा है, नीचे किधर है, द एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेट्स इज़ बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज पास्ट कैंपेन डेटा, बजट, और ये ब्ला ब्ला, मतलब वो भी इसी बात का वो कर रहा है कि यार ये बस एक सिर्फ एस्टिमेट है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, देखें, अभी मैंने बजट लगाया हुआ डेली बजट, तो इसमें अगर मैं एंड डेट ना रखूं तो मेरी मर्जी, यानी कि डेली बजट जो भी मैंने यहाँ बजट लगाया बस वो डेली का पैसे कटेंगे, और मेरी मर्जी होगी कि मैं जब भी उसे बंद कर दूँ। लाइफ टाइम में भी ऐसे ही। हाँ, अब यही सवाल, लाइफ टाइम में भी आप जिस वक्त चाहे बंद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही टाइम लेगा। आपने 30 दिनों का लगाया है और 5 दिन के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो आपने बंद कर दिया, फिर चेंजिंग की नई कैंपेन चला ली। चेंजिंग का ऑप्शन होता है। चेंजिंग का इस तरह के आप 2 तरीके होते हैं, कुछ चेंजिंग आप यानी कि कैंपेन चलाए उसके अंदर दोबारा चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं होती, फिर उसके लिए आप नई कैंपेन लगाएंगे। हाँ, इतना सारे मेहनत को से बचने के लिए आप इसको ऑप्शन होता है कि डुप्लीकेट कर लें। काफ़ी सारे ऑप्शन तो सेम आ गए, जो जिसमें चेंजिंग करनी है उसके अंदर चेंज कर लें आप। डुप्लीकेट मतलब कापी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक ऑप्शन क्लियर है, समझ आ रही है? मैं ज़रा जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इजी और सिंपल वे में समझाऊँ। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे सर से ऊपर जा रही है सारी बात। कितनी बातें सर के ऊपर से जा रही हैं जी? आज किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। नहीं तो तुम डूब वाले लंगड़ा रोज़ा तो नहीं रखा है? अच्छा, शायद इसमें क्या कहती है आपके भी सर के ऊपर से? दो समझ आ रही है। ये कुछ समझा नहीं यार। नहीं सर, आज नहीं आ रही, वैसे तो आती है। यार वीडियो देखो दोबारा। हाँ, देखें, वही बात है कि मैं भी ये आज भी सोच रहा था कि समझाने के बाद से कुछ बातें जहन में आ रही थी कि जब मैं खुद आपकी जगह पे था, मैं जब खुद सीखा था, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं समझ में कुछ आती थी, कुछ नहीं आती गर्मी थी। लगी है। अच्छा, वो यहाँ को दरवाज़ा खोल लेने हैं। पंखा नहीं चला। पंखा पंखा स्टार्ट कर दिया। हाँ, चला लेते हैं। अच्छा, तो ये बजट की बात हो गई, ठीक है। तो अच्छा, ये बजट जो है ना मुख्तलिफ, यानी कि इंगेजमेंट कैंपेन में हमारी रीच मुख्तलिफ होगी। हाँ, बाकी सेल, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, तकरीबन ये रीच इतनी होती है। अवेयरनेस में हमेशा ज़्यादा होती है। अवेयरनेस में हम थोड़े पैसे लगाएंगे
मतलब इस 10,000 में तो पता नहीं 4-5 लाख लोगों तक आराम से रीच होगी। अच्छा अभी आते हैं आगे। अच्छा ये सारा बजट एंड स्केड्यूल हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया। अब हम ऑडियंस की तरफ आ रहे हैं। ऑडियंस का क्या मतलब होगा यहाँ पर जी? कौन से लोग देख हाँ, कौन से लोग हमारा ऐड देखें। अब हम उन ऑप्शंस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑडियंस में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है लोकेशन। हम किस लोकेशन में ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब हमने ऐड अकाउंट बनाया था तो जो हमने टाइम जोन रखा था ना पाकिस्तान, तो उसी वाले से पहले लिखा हुआ है पाकिस्तान। और देखें पाकिस्तान सिलेक्ट है तो आपको एक एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ भी नज़र आ रहा है जो है 4,73,00,000 से 5,57,00,000। पाकिस्तान की आबादी तो वैसे ज़्यादा है, ठीक है, कोई 20-22 करोड़ से अप है, लेकिन ये फेसबुक का यूज़र बता रहे हैं कि फेसबुक पे टोटल यूज़र, मतलब यहाँ भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 4-4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ के आसपास है। और ये सिलेक्ट किया है पूरा पाकिस्तान। अब हम इसको चेंज करते हैं। देखें मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूँ, हम किस लिए ऐड लगा रहे थे और वो पेज लाइक किस चीज़ के लिए हम चला रहे हैं? हमारी एकेडमी, स्किल अप एकेडमी के लिए। तो मुझे बताएं कि क्या मैं पूरे पाकिस्तान को ऐड दिखाऊं? नहीं, डेरा में चलाऊं? आप क्या कहते हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान को मैं हटाकर डेरा इस्माइल, ठीक है। अब ये देखें डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, आगे सिटी भी लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें हमेशा आपने ज़रा देखना है, अब ये डेरा इस्माइल ख़ान बाकी भी आ रहे हैं, ये डेरा इस्माइल ख़ान, ये भी, लेकिन आगे प्लेस लिखा हुआ है। तो अगर आप शहर टारगेट कर रहे हैं तो आगे सिटी होगा, ठीक है। अब ये पूरा, अच्छा पहले इसने रेडियस लगाया है 40 किलोमीटर। जब भी आप कोई सिटी टारगेट करेंगे तो पहले से जो रेडियस होता है वो 40 किलोमीटर का होता है, ठीक है। रेडियस किसे कहते हैं? चार होते, यानी कि जो सेंटर है उससे लेकर बाउंड्री तक ये 40 किलोमीटर है। इस तरफ से भी 40 और इस सेंटर से इस तरफ भी 40। तो इसमें देखें पहाड़पुर का ये एरिया भी आ रहा है, इस तरफ हम कुछ ना कुछ कुलाची और इन एरियाज़ को टच कर रहे हैं। प्रोआ भी इसके अंदर है, बखर पूरा तकरीबन सिटी, क्योंकि यही मेन सिटी इसी जगह के अंदर है, इसके अंदर है। दरिया खान भी, क्योंकि हम असल में हमारा जो शहर है वो बिल्कुल पंजाब की सरहद पर है। तो ये पंजगनाई, ये कौन सा पता नहीं, मेबल शरीफ है। तो ये 40 किलोमीटर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मतलब पहाड़पुर से डेली कोई बंदा, या प्रोआ से डायरेक्ट डेली कोई बंदा, या बखर से, दरिया खान से मुश्किल है कि आए, ठीक है। तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, कम से कम 17 किलोमीटर। अब इसे शोरकोट से कुछ ऊपर, इधर से दाजल तक, ये पंजाब का एरिया है। इस तरफ जाते हैं तो पहले दाजल आता है, हाँ ये थोड़ा सा गांव टाइप है। अच्छा मज़े की बात बताऊं, ये जो ये हमारा सिटी है, ये बस इतना सा ही है। ये है आपका सर्कुलर रोड, ठीक है। आपके जहन में होगा गोल होगा, लेकिन ये ऐसा है, ये सर्कुलर रोड है, लेकिन थोड़ा बड़ी तो गोल है ना।
इवें बंदा नवा बंदा रोटी बढ़ावे गोल होंगी है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ गोल है। अब ये आपका सर्कुलर रोड है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार बस सिटी के ही लोग देखें ऐड। अब यहाँ 17 किलोमीटर से कम हो ही नहीं रहा। फिर इसका एक हल है कि ये ड्रॉप पिन, ठीक है, ये ऑप्शन उठाएंगे और मतलब ये फिर आप किसी सेंटर में लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं चुगल्ले पर लगा देता हूँ, ये चुगल्ला पे। तो अब इसमें देखें, अब मैं 1 किलोमीटर तक भी ले जा सकता हूँ। देखें 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरा सिटी सर्कुलर रोड के अंदर वाला एरिया कवर हो रहा है। यहाँ से भी यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से भी यहाँ तक। अब ये खैर क्या कहते हैं 1 किलोमीटर मतलब चुगल्ले से इस रोड तक का फासला 1 किलोमीटर होगा, बहुत कम नहीं है। लगता नहीं है चुगल्ले को यहाँ 7 किलोमीटर है। तो भी ना पाए 7 किलो नहीं सर, 7 सब बहुत सारे ज़्यादा। एक ही पेड़ ना गाना चक्कर नहीं सर, क्या करो, और ज़्यादा ज़रूरत है। रोड में चलें खैर देखेंगे। अच्छा चलें इस बात को छोड़ते हैं, यानी कि एक, अब ये देखें ये ऑप्शन कम से कम वैल्यू का कैसे आया है। ये ड्रॉप पिन आप जिस जगह पे लगाएंगे वो सेंटर होगा, फिर आप 1 या 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी अभी आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? एक तो सर ये रेडियस है, एक दूसरा सर वो गूगल में है सिर्फ। सिर्फ उस हाँ, वो जो हमने पढ़ा था ना कि हम पूरा सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, उसमें सिर्फ सिटी की हदूद इस तरह आ जाती है, वो फेसबुक में नहीं है। यहाँ सिर्फ आप रेडियस के तौर पर आप जगह ये एक तो डेवलपमेंट प्लान की है सर, दूसरे सिटी की तरह। हाँ बिल्कुल। अभी अच्छा फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जगह भी सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, फिर मैं साथ साथ सिटी सिलेक्ट करता जाता हूँ, ठीक है। अब ये रावलपिंडी अच्छा इस्लामाबाद अक्सर मैंने देखा है अलग से नहीं आता, तो मैं रावलपिंडी आप सिलेक्ट करेंगे तो रावलपिंडी और साथ इस्लामाबाद क्योंकि बिल्कुल साथ हैं तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा साथ में मैं चाहता हूँ कि लाहौर भी आ जाए जी। हाँ बिल्कुल, आप एग्जैक्ट, मैंने एक क्लाइंट था उसने मुझे कहा कि यार मुझे इस्लामाबाद में सिर्फ ऐसी जगहों को टारगेट करना है जहाँ पर एलीट क्लास रहती है। तो फिर हमने इस्लामाबाद में DHA, इस्लामाबाद की जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ थी सिर्फ उनको टारगेट किया, वही ड्रॉप पिन वाले ऑप्शन से सिर्फ उसी जगह पर लगा देते थे, ठीक है। एक मिसाल के तौर पर ये मैंने लगा दी पिन, ठीक है, और उस पिन को फिर देखना था कि वो 4 किलोमीटर फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें। बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो जो उस एरिया में होगा, अब ये देखें आपको पूरे यहाँ पर सेक्टर नज़र आ रहे हैं, तो आप एक एक सेक्टर या किसी उस सेक्टर को दिखाना चाहते हैं ऐड वो भी दिखा सकते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस्लामाबाद में ही आपका क्लाइंट कोई सर्विस दे रहा है और वो चाहता है कि यार इस्लामाबाद का फ़लाँ एरिया में मैं सिर्फ सर्विस दे सकता हूँ, तो मेरे लिए वही टारगेट कर रहे हैं। या इस्लामाबाद में ही या किसी भी शहर में कोई फास्ट फूड सर्विस है, ठीक है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, जैसे बर्गर हो गया, ठीक है, कितने मज़े के होते हैं, भूख तो नहीं लगती भाई। अच्छा, तो अब ये उनकी सर्विस एक लिमिटेड एरिया तक होती है, उनके जो राइडर होते हैं, अब वो पूरा इस्लामाबाद या वो तो नहीं घूम सकते ना। अक्सर वो यही कहते हैं कि यार हमारा जो एरिया है वो 3 से 5 किलोमीटर के, अक्सर ये जिनके साथ कुछ काम भी किया मैंने, तो वो यही कहते थे कि आप इतना ही एरिया सिलेक्ट करें। अच्छा वो आप 5 किलोमीटर बताएंगे अपनी उस जगह से, अब वो यहाँ पर आपने ज़रा देखना है कि 5 किलोमीटर वो अपना बताएंगे, आप नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आप रेडियस सिलेक्ट करेंगे अक्सर जो वो 5 किलोमीटर बताते हैं ना, यहाँ बहुत ज़्यादा होता है 20 किलोमीटर। तो आपने उसी एरिया, जो एक क्लाइंट था मेरा, वो पिज़्ज़ा उनकी डिलीवरी थी,
तो उन्होंने जो एरिया बताया ना, उसने कहा कि यार ये तकरीबन हमारा 3 से 5 किलोमीटर। अब वो शायद 5 किलोमीटर गलियों से होते हुए भी वो पूरा हो जाता होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ लगाया तो मेरा कोई 1 से 2 किलोमीटर में वो सारा एरिया जो उसने बताया था वो कवर हो रहा था। अब बाकी आगे वो दिखाए वहाँ से आ रहा है तो फ़ायदा ही नहीं है फिर। ठीक है। अच्छा, ये है यहाँ पर ऑप्शन है इंक्लूड। मैं जितने यहाँ पर शहर या जगह सिलेक्ट करता जाऊँगा वो इंक्लूड होती जाएंगी। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होते जाना। ठीक है, अब मैं कर देता हूँ एक्सक्लूड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है इसको ऐड नज़र ना आए। ठीक है, इसका 5 किलोमीटर का रेडिया मैं चाहता हूँ कि इसको ऐड नज़र ना आए। ठीक है, तो इसको अभी ऐड नज़र नहीं आएगा इन इलाके वालों को, ये एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, तो आपके क्लाइंट की कोई वजह हो सकती है कोई जगह को एक्सक्लूड करने की, तो ये ऑप्शन आपको पता हो। तो लोकेशन आपको क्लियर हुई है? मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि आगे ऑप्शन है ऑडियंस का, तो ये ऑडियंस पे फिर अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, चलें एक दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैंने गोल सिलेक्ट किया था फेसबुक पेज का। अगर आप मैसेजिंग ऐप्स पर लोगों को ले आना चाहते हैं, अब ये देखिए मैसेजिंग ऐप्स मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं कि कहाँ पर मुझे मैं बात करना है, क्योंकि मैसेजिंग ऐप्स यानी कि मैं लोगों से मैसेजिंग ऐप्स या लोग मेरे मैसेजिंग ऐप्स पर आएँ। अब मैं किस जगह पर अवेलेबल हूँ, तो क्या मैं मैसेंजर पर, अच्छा तीनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि मैं मैसेंजर पर भी उनसे बात करने को तैयार हूँ, वहाँ पर भी जो कोई मुझे मैसेज करे, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तीनों, या आप इनमें से कोई अपनी मर्ज़ी से हटा भी सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रहने दें या सिर्फ व्हाट्सएप कर दें। अच्छा, इसमें फिर जो भी आप नंबर देना चाहेंगे तो उसी नंबर पे मैसेज आएंगे। और यहाँ पर फिर है कि यहाँ पर जैसे अगर मैंने व्हाट्सएप लगाया है, ठीक है, और मैं पैसे लगा देता हूँ 1000 रुपये, तो अब 1000 लगाने से मेरा ऐड जाएगा 8000 से 24000 लोगों के दरमियान। देखिए थोड़ा सा रीच भी डिफरेंट है, वो जो पेज लाइक के लिए था उसमें थोड़ी रीच कम थी, वो मेरे ख्याल में 5.9 था और शायद 17000 तक ऐसे, ये थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन इसमें ये कम है। 1000 रुपये में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18 मैसेज आएंगे। ठीक है, और कम से कम 6, यानी 1000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 18 मैसेज आते हैं, इसका मतलब है कि एक मैसेज आपको 55 रुपये का पड़ रहा है। कम से कम 166, मतलब 150 के करीब कर लें तो मैसेज कॉस्ट तकरीबन, अच्छा ये 55 दिखा रहा है, 30 तक भी आती है, 20 तक भी आती है, लेकिन भाई डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ कितनी अच्छी है, ऐड आपका कितना अच्छा है। तो जो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, तो 50 से 100 के दरमियान मैसेज आ जाए तो आपका एवरेज अच्छी रेंज है। हाँ, महंगा आ रहा है इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है, कोई चीज़ ठीक नहीं आप कर रहे। हाँ, अच्छा वो फिर आप चीज़ भी देखते हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए आप चला रहे हैं। फेसबुक को भी पता है, मिसाल के तौर पर वही बात कि रियल स्टेट के लिए आप ऐड चला रहे हैं, उसमें 150 का मैसेज भी वारा करता है। ठीक है ना, क्योंकि आगे मतलब चीज़ भी इतनी महंगी बिक रही है ना, तो ये फेसबुक को भी ये चीज़ें थोड़ी पता होती हैं, उनके एल्गोरिदम्स पर सारा होता है। ठीक है,
कभी कभी वो इस तरह की मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी सस्ते ला सकते हैं। फिर वही बात है कि आप चीज़ों को जितना अच्छा करते जाएंगे ताकि आपकी जो कास्ट है वो कम हो, इस कास्ट को मैनेज करना, ठीक करना, ठीक है, क्या कहलाता है? ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कहीं पर आप जॉब होती है ऐड इसी के हवाले से और आप वो पूछते हैं कि क्या आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है कि रिज़ल्ट बेहतर लाना। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ का मुझे उर्दू में एग्जैक्ट कोई मतलब इसी तरह का होता होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज़ का मतलब यही है कि अगर रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहे तो उनको बेहतर करना। ठीक है, अगर महंगे आ रहे हैं तो ये नहीं कि बस ठीक है यार देखा जाएगा। ठीक है, नहीं, जो हमारा क्लाइंट है उसके पैसे लग रहे हैं ना, हमें उसके पैसों में भी ख्याल रखना है। उसको बेहतर रिज़ल्ट ला कर देंगे तो वो आइंदा हमारे साथ चलेगा और मज़ीद आगे लोगों को भी रेफ़र करेगा। ठीक है, तो ये मैंने ये भी गोल आपको दिखा दिया कि मैसेज कैंपेन पे क्या सीन होगा और ये किस तरह से। ठीक है, कोई सवाल है तो बताएं, तो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप अपने लिए ऐड चलाएं जेमस्टोन्स के लिए तो ऐसे लोग, इतने लोग आपसे, इतनी रीच होगी, इतने लोग आपसे डेली रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल?